हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव वाला फाइनेंस। अभी मैं आपको एक एजुकेशन पर्पस से बताना चाहता हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई आपको प्रेशराइज है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब मार्केट अभी गिर रहा है। तो मार्केट गिरते हुए मार्केट में हम पैसा कहाँ लगाएं? तो म्यूचुअल फंड इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक फंड हाउस जो कोई भी फंड का हम कोई भी स्कीम लेते हैं, उस स्कीम में बहुत सारे स्टॉक परचेज करके वो एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मान लीजिए इंडस्ट्री का एवन, तो उसमें क्या है कि हम आपका पैसा एवरेज में लगता है। और अभी फ़िलहाल के मार्केट में जो मार्केट जितनी डाउन हुई है, इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू करें। और एसआईपी करें, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप हुआ, निपॉन इंफ्रा एंड पावर्स हुआ। ये अच्छे म्यूचुअल फंड है, इनके परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ हमारा अच्छा मतलब आईएफएल सिक्योरिटी की अच्छी रिकमेंडेशन जो है। अगर आप भी आईएफएल में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिंक होगा, वहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। ये देखिए, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, इसका एयूएम 14,007 करोड़ का है। 1 ईयर का परफॉर्मेंस 26%, 3 ईयर का है 15.53%, 5 ईयर का 22%। एनुअल CAGR है, मतलब 22% सालाना के हिसाब से बढ़ा हुआ है, जब से आप मतलब 5 साल का एवरेज है। बंधन कोर इक्विटी का भी आप देखिए, 1 साल में 30%, 3 साल में 24.35 और 5 साल में 23.37। ये लार्ज और मिड कैप का बता रहा हूँ फंड। अब लार्ज कैप के फंड में जाते हैं, तो लार्ज कैप में केनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसका एयूएम है 14,824 करोड़। 1 ईयर का परफॉर्मेंस 20%, 3 ईयर 14% और 5 ईयर 17%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आपका 5 साल का परफॉर्मेंस 19.50%, यानी ये भी अच्छा परफॉर्मेंस है। फ्लैक्सी में जाते हैं तो HDFC फ्लैक्सी कैप है और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है। उसके बाद मिड कैप में जाते हैं तो इडिलवाइज मिड कैप है, मारिया एसेट मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल है। मेरा बहुत अच्छा मोतीलाल पे विश्वास है, क्योंकि मोतीलाल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। जब से खुला है तब से ये 24% का CAGR दिया है, जब से इंस्पेक्शन हुआ है तब से। 10 साल का एज का एवरेज है 20.54, काफ़ी अच्छा एवरेज है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। अब अभी म्यूचुअल फंड आप सोचेंगे कौन सा लेना अच्छा होगा, तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट डाउन में है। डाउन में इट मीन्स मार्केट लगभग अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो इस केस में लार्ज कैप आपको अच्छे रेट पे मिलेंगे। जो भी लार्ज कैप है एंड टॉप 100 की कंपनी होती है, निफ्टी के टॉप 100 कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से उनको लार्ज कैप बोलते हैं। उस लार्ज कैप को अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल जाएगी, और वो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। तो उसमें क्या होगा, आप जब म्यूचुअल फंड अभी लेंगे तो आपको अच्छे वैल्यूएशन उसकी NAV मिलेगी, और वो आपको आगे जाके जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि अभी ज़्यादा कोशिश करें लार्ज कैप पे, कि लार्ज कैप के स्टॉक अच्छे होंगे म्यूचुअल फंड, क्योंकि अभी मार्केट में करेक्शन आया है। हाँ, अगर थीमेटिक जाना चाहते हैं तो अभी देखिए कौन सा सेक्टर ज़्यादा डाउन हुआ है, प्लस उसमें कॉस्ट में पोटेंशियल है जाने की। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर हुआ, वो ट्रेंड डाउन में है, प्लस उनकी पोटेंशियल है कि पहले जब अब बुल रन आएगी तो सबसे पहले फाइनेंशियल ही चलेंगे। उसके बाद आईटी सेक्टर हो गया, ये थीमेटिक सेक्टर है, मतलब आईटी सेक्टर और बैंक फाइनेंशियल का। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड, अब बैलेंस एडवांटेज फंड उनके लिए होता है जो चाहते हैं कि कुछ पैसा डेब्ट में लगे और कुछ इक्विटी में लगे, ताकि उनका रिस्क मिनिमाइज हो। तो उन लोगों के लिए जिनकी एज ज़्यादा हो और जिनको रिस्क कम लेना है, तो उसमें सबसे अच्छा मतलब जो हमारी कंपनी रिकमेंड करती है, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। आप HDFC एडवांटेज का देखिए, 95,570 करोड़ का AUM है और 5 साल का परफॉर्मेंस 20%, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। CAGR में बहुत अच्छी स्टॉक आपका म्यूचुअल फंड है। आपका टाटा फ्लेक्सी का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। और हम आते हैं हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड में ICICI प्रू इक्विटी या डेब्ट फंड, ये आपका 4,000 करोड़ का है इसका AUM, और ये 5 साल का परफॉर्मेंस 21% CAGR है, अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम आते हैं HDFC इक्विटी सेविंग फंड, ये आपका इक्विटी सेविंग फंड हो गया। इसकी थोड़ा सा CAGR कम होगा, ये थोड़ा रिस्क भी कम हो जाता है, रिटर्न भी कम होगा। ये आपका 11% है।
उससे भी आर्बिट्राज फंड होता है जो और भी सेविंग मतलब रिस्क कम चाहते हैं। एडिलवाइज आर्बिट्रेज फंड, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी अच्छे फंड है। आप इनका परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी फंड सिंस वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग। जैसा हमारी कंपनी रिकमेंडेशन देती है तब से क्या परफॉर्मेंस रहा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 20 मंथ का 60% और बेंचमार्क को 42% बीट बेंचमार्क का रहा 42%, आउट परफॉर्म 17% का आउट परफॉर्म किया है। मैंने बेंचमार्क, जिस बेंचमार्क के अगेंस्ट ये म्यूचुअल फंड है। अब बेंचमार्क क्या होती है, मान लीजिए आप लार्ज कैप प्लेयर है, तो लार्ज कैप प्लेयर है तो निफ्टी की टॉप 100 कंपनी है, उनका जो परफॉर्मेंस है उसके अपेक्षा वो जो लार्ज कैप का फंड है उसका परफॉर्मेंस, तो बेंचमार्क उसके लिए टॉप 100 कंपनी होगी। अब मिड कैप की है तो नेक्स्ट 150 कंपनी, यानी कि 101 से लेकर के 250 तक जो कंपनी है उनको उनका बेंचमार्क मानते हैं मिड कैप 150 का। तो निफ्टी मिड कैप 150 का जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है उसको बीट किया इन्होंने 17% से, काफ़ी अच्छा बीट किया है। निपॉन इंडिया जो दूसरी मैंने बोला था आपको, निपॉन इंडिया पावर और इंफ्रा फंड, इन्होंने बीट किया है 13% से, 13.41, अच्छा खासा अल्फा है। तो ये अल्फा आपका जनरेट कर, अल्फा मतलब जो बेंचमार्क से ज़्यादा प्रॉफिट देना। बंधन कोर इक्विटी फंड, ये भी आपका 9% का है आउट परफॉर्म। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ये आपका 6%, 6.96, लगभग 7%। ये आपके म्यूचुअल फंड हो गए। अब म्यूचुअल फंड में कुछ म्यूचुअल फंड के स्कीम रशनल है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये आपका जो फंड है ये कहाँ पे करता है, इनके बारे में कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट इनवर्स कंप्रोमाइज लार्ज और मिड कंपनी इन लार्ज कैप, यानी कि ये मिड कैप और लार्ज कैप में करते हैं इन्वेस्ट। और इनका एलोकेशन जो है लार्ज कैप में डोमेस्टिक में 35 से 65%, लार्ज कैप ओवरसीज में 5%, यानी विदेश में भी करते हैं, और मिड कैप डोमेस्टिक में 35 से 40% है ये। और उसके बाद हम आते हैं एसबीआई का, एम टू इन्वेस्ट इन वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज कैप स्टॉक एंड मिड कैप स्टॉक विथ मिनिमम एक्सपोजर ऑफ 35%। मार्केट कैप एलोकेशन 40 से 60% लार्ज कैप और 35 से 45% मिड कैप, 0 से 15% स्मॉल कैप। यानी ये भी अच्छी इनका डाइवर्सिफिकेशन मतलब 2 3 4 तरह के इसकी जो मार्केट कैप है उसमें पैसे लगाने के, ताकि आपको सबका बेनिफिट मिल सके। अब आगे हम चलते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड वही टॉप अच्छी कंपनी को बोलते हैं जो 100 टॉप 10 टॉप 100 कंपनी, और कंपनी जो परफॉर्मेंस अच्छी हो, जो काफ़ी टाइम में से अच्छा परफॉर्म कर रही हो, 15-20 साल से मार्केट में लिस्टेड हो, इस तरह कंपनी। इनके पोर्टफोलियो एलोकेशन में 80 से 100% लार्ज कैप स्टॉक है, 0 से 20% डेप्थ में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, और उसके बाद कुछ 0 से 10% तक रीट और इनविट में, इसमें भी पैसा लगाते हैं। अब निपॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करते हैं, तो लार्ज कैप ये इनका मेन फोकस लार्ज कैप में है, जो 100 कंपनी है उनमें ही करते हैं। कंपनी हैविंग एस्टेब्लिश बिजनेस मॉडल, ये वैसे कंपनी को चूज करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा हो, एस्टेब्लिश्ड हो, मतलब जैसे कि टीसीएस हो गया एक उदाहरण के लिए, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलेटिवली स्टेबल मार्जिन और हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा हो और स्टेबल मार्जिन भी हो, मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर हो, आरओसी भी 20% से, इस तरह के इनका फिल्टर करने का क्राइटेरिया है, ताकि अच्छे स्टॉक को फिल्टर करे और ये आपके लिए अल्फा जनरेट कर पाए। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी टू रीजनेबल वैल्यूएशन, आप जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है उनको देखती है कि जिनमें अच्छा ग्रोथ है, जैसे आप जोमेटो की बात कर ले। एजीएफसी फ्लेक्सी कैप ये हो गई, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये काफ़ी हॉट म्यूचुअल फंड है, तो काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ये मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट इसमें है, लेकिन डिस्क्लोजर कि ये मेरा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा है तो आप करें, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट। ये आप देखिए, द फंड इन्वेस्टेड डायनेमिकली अक्रॉस द मार्केट कैप एंड इंटरनेशनल इक्विटी। ये क्या है कि इंडिया में हर मार्केट कैप में करती है, मतलब स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी है। इनके आप होल्डिंग देखेंगे तो उसमें अमेजॉन भी मिलेगा आपको, मेटा भी मिलेगा,
आपको टेस्ला भी मिलेगा। इस तरह की विदेशी सारी अमेरिका की जो अच्छी कंपनियाँ वो भी मिलेगी। फोकस ऑन बिजनेस प्रोस्पेक्ट और स्ट्रिक्ट वैल्यू नॉट एंड स्टॉक पिक में ये क्या करते हैं कि स्टॉक पिक करते हैं तो उसमें स्ट्रिक्ट वैल्यू देखते हैं कि मतलब अच्छा है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, ये चीज़ें बहुत ध्यान देते हैं। उसके बाद ईडीवाइज मिड कैप फंड है। आप म्यूचुअल फंड स्कीम रेशनल में मारिया एसेट हो गया, मोती ओसवाल मिड कैप हो गया, ये भी अच्छी फंड है, आप इसमें भी कर सकते हैं। ये मिड कैप के लिए, मिड कैप का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है और आगे भी रहेगा। फिलहाल में थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर अच्छी डिप आती है अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में, फिर उसके बाद अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का लेते हैं म्यूचुअल फंड, तो आपके लिए बेटर परफॉर्मेंस होगा। अगर एसआईपी करना तो एसआईपी अभी भी कर सकते हैं, लमसम के लिए थोड़ा रुक सकते हैं ताकि थोड़ा सा करेक्शन स्मॉल और मिड कैप में आए, फिर आप ले तो आपके लिए बेटर होगा। अब एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये कॉन्ट्रा की बहुत अच्छी फंड है।